चलिए स्टूडेंट्स, आप देखिए हमने बताया जीनस के अंदर आपके पेंथरा, टैग्रेसिस, पेंथरा पार्टस, पेंथ्रोलियो, ऐसे सोलेनम, मेलेंजानम बताया था ना हमने आपको। सेम जीनस है तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, है ना, ज्यादा होंगे, है ना स्टूडेंट। फिर हमने ये बताया था, ये देखो ना, इसमें और इसमें अंतर आ गया क्योंकि स्पीसीज अलग अलग, जीनस सेम है, कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। जीनस के बाद हमने आपको दिखाया था फैमिली, याद है ना फैमिली। तो फैमिली में हम बता रहे थे आपको अच्छी तरह, ये तो हो गया था आपका। सेम फैमिली में क्यों है, क्योंकि भैया पंजे, याद है ना, पंजे इसके अंदर और बाहर, ये खास करेक्टर है। डिफरेंट क्यों है जीनस, ये म्याऊं करती है, ये म्याऊं करती है, ये रोड करता है, एकदम दिख जाएगा। ये साइज में बड़ा होता है, ये साइज में छोटे होते हैं। फैमिली भी आपको बताया था किसका, रिलेटेड किसका हो गया, जीनस का हो गया था, है ना, जेनरा का हो गया था। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर बताया था आपकी रिलेटेड फैमिली, रिलेटेड फैमिली आ जाएगी कार्निवोरस, और आपका क्या आएगा, ये तो ऑर्डर हो गया, उसके अंदर फैलिडी। अब दोनों को साथ साथ क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, कार्नेजल टीथ थे, बताया था हमने, कार्नेजल टीथ, याद है ना स्टूडेंट, तभी तो इनको सेम उसमें रखा गया है। बाकी दोनों में अंतर क्या है, ये भी आपने बताया था, इनके जो पंजे हैं, याद है ना स्टूडेंट, हमने बताया था बहुत अच्छी तरह। अरे सीन दिखाया तो था ये वाला हमने। हाँ तो फाइल गड़बड़ होगी वाली, एक मिनट जाओ। वो कहाँ चला गया पंजा, एक सेकंड। क्या हो गया, पता नहीं ऐसे कहाँ वो था, एक एनिमेशन आपका कल दिखा, इस, नहीं ये नहीं, इसके बाद वो भी दिखाया था हमने, पंजा, वो जो कैट का दिखाया था वो गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसको हम फिर से ले आएंगे, ठीक है ना, वही गायब हुआ है। अब ये भी दिखाया था, फिर हमने ये भी आपको दिखाया था कि ये सेम उसमें क्यों है, फाइलम के अंदर कॉर्डेट्स बताया था ना। उधर फिर हमने आपको उसका ही बताया था, एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था। अरे बोलो भाई, आपका ये कॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट, हार्ट वेंट्रल, ये बताया था, आप देख लेना, है ना। तो इसलिए सबके सब किसमें आ गए, सेम फाइलम के अंदर आ गए। फाइलम कौन सा, कॉर्डेट। ऐसे प्लांट का फाइलम हमने डिवीजन बताया था, एंजियोस्पर्म। उसके अंदर खास बात क्या है, जो ओव्यूल सा कवर्ड है किससे, ओवरीवाल से, ओव्यूल कवर्ड किससे, ओवरीवाल से, ये हमने दिखाया था। उसकी दो क्लास मैंने बताई थी, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इतना हो चुका था कल। तो इन केस ऑफ प्लांट क्लास विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरीज कॉल्ड डिवीजन। क्या कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। छवि समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए हम बात करते हैं किंगडम की। भैया मल्टी सेलुलर है ना, हेट्रोट्रॉफिक है, ये जरूरी है आपका, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इंजेक्शन। ये तीन कैरेक्टर्स खास होते हैं, लिख लो आप। किंगडम में आने के लिए, एनिमल किंगडम के आने के लिए मल्टी सेलुलर हो गया, आपका हेट्रोट्रॉफिक हो गया, हेट्रोट्रॉफिक, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, इंजेक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन। वो सब आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए, ये आपके सामने आ रहा है इंजेक्शन मोड। ये एक एनिमल आपको दिखाई दे रहा है ना, एनिमल ही है, एनिमल किंगडम में हम भी तो उसी के मेंबर। ये देखो,
ये फूड को इनटेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को इनटेक कर रहा है ना, तो इंजेशन। अब इसके बाद फर्दर इसका शुरू होगा डाइजेशन, हो गया डाइजेशन स्टार्ट हो गया, अंडरस्टैंड। नाउ इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो इसका जो मोड है ये जरूरी है, इंजेशन, INGESTION, है ना तो सेल वाल होगा, मल्टी सेलुलर है, आपका हेटेरोट्रॉफिक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा? इंजेशन। कैसा होगा? इंजेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया खास, है ना। अब आप देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ बात है। अब यहां पर बहुत प्यारा सीन है स्टूडेंट। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला are assigned to highest category called kingdom Animalia in the classification of animals, है ना स्टूडेंट। ये बात तो आप मानोगे ना, ये आपके कितने सारे मेंबर्स इसके अंदर आ गए, देखो आगे नहीं सारे सारे। यहां से स्टार्ट हुआ था जीनस, फिर कैनिडी, फिर कार्निवोरस, सिर्फ कार्निवोरस है ना यहाँ पे। मेंबर्स में सब आगे नहीं आगे, मेंबर्स में पता नहीं कितने ऑर्डर्स आगे होंगे। कॉर्डेटर में कितनी क्लास आ गई, बोलो आ गई। और एनिमल्स के अंदर आपके दो फाइलम होते हैं, एक तो कॉर्डेट होता है और दूसरा होता है आपका नॉन कॉर्डेट्स। वो सब इसके अंदर आगे नहीं आगे। तो नंबर्स बढ़ गए हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। यहाँ से मूव करते जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। जितना हम असेंडिंग होंगे, ये नोट कर लेना, कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं। ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टर्स। हाँ बोलो। हाँ सारे। क्या हम आगे चल सकते हैं इसके अंदर? आपका यहां पढ़ो ना, किंगडम एनिमलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन। हाँ भाई, इसमें क्या है? मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, लिख लो मल्टी सेलुलर है, एंड दो खास कैरेक्टर्स हैं, मल्टी सेलुलर है एंड ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक और सेल वॉल किसी बनी हुई है? सेलुलोज। सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज, 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 CE डबल। मेन जो सेल वॉल किसी बनी है? सेलुलोज की। मेन जो सेल वॉल है किसी बनी है? सेलुलोज, मेन जो होती है। वो कह रहा है टेक्सोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज किंगडम्स आर ब्रॉड कैटेगरीज। अच्छा, किंगडम ये तो ही क्या है? ब्रॉड कैटेगरीज हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। बोलो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, है ना। किंगडम, बोलो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है? आपकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके पास एक अलमारी है ना स्टूडेंट, उसमें आपके 5 जो है खाने हैं उसके अंदर, है ना स्टूडेंट। लेकिन आपने उसको और भी सिस्टमिक कर सकते हो, उसको और भी उसमें बॉक्स ला कर रख देते हैं लोग। तो इससे क्या होता है? आपका और भी ज्यादा सिस्टमिक हो जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे? अब जैसे कि हम बात करते हैं, यहां पर देखना प्लीज, ठीक है, हम बात करते हैं, अब हम यहां पे झांकना। अब आपका ये हो गया क्लास, तो भैया आपकी यहां पे फिर क्या आ जाएगी? सब क्लास। जैसे हम बात करते हैं ऑर्डर, तो इसमें आपका ऑर्डर में सब ऑर्डर आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं फैमिली, तो यहां पे आ गया सब फैमिली। तो ये और भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और भी, है ना, बना लो। क्लास है तो सब क्लास हो सकती है, ऑर्डर के सब ऑर्डर भी हो सकते हैं, और भी जरा हम क्या कर सकते हैं? सिस्टमिक कर सकते हैं। ऐसा करके वो तो करना ही करना है, लेकिन इसको करने के बाद हमारा और भी जरा क्या हो गया? अरेंजमेंट सिस्टमेटिक हो गया है। और आप करते भी होंगे, जैसे आपके एक ड्रॉ है तो उसमें बॉक्स लगा दो तो और जरा सिस्टमिक हो जाता होगा। एक में चाबी रख दी, एक में मेडिसिन रख दी, अदरवाइज तो पूरे उसके ड्रॉ के अंदर फैल जाएगा, है ना।
सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली है ना स्टूडेंट। चलिए, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल ध्यान रख के पढ़ाया जाए कि आपको मिले। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज किंगडम्स, ये तो होगी ब्रॉड कैटेगरीज। हाउ टैक्सोनॉमीज हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्ची टू फैसिलिटेट मोर साउंड, अब समझ आ गया ना, मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, हम और भी जरा उसमें साउंडनेस दे सकते हैं, ठीक है ना। अरे बोलो भाई। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, आप जानते हैं। यस सर। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपको पढ़ाया गया होगा, हायर द कैटेगरी, हायर इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस बात पे एग्री कर रहे हो। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, अभी बताया था ना, ये पॉइंट तो बताया था, नहीं बताया था कि कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। और एनिमल्स के जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए हैं और आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन कैरेक्टर्स कम हो गए। इसको की पॉइंट्स बना लो, की पॉइंट्स कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज। कॉमन कैरेक्टर्स आपके क्या हो रहे हैं, आपके कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं। और हम क्या बता रहे हैं आपको, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो गए और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम क्या जा रहे हैं, हायर कैटेगरी में जा रहे हैं। ओके चलिए, अब यहां पर प्लीज देखिएगा, हाँ हायर द कैटेगरी ये तो हो गया, हाँ लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद द टैक्सॉन शेयर। ये बात तो समझ आ गई, जितना नीचे जाएंगे उतने कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। ओके, हायर द कैटेगरी fewer will be number of common characters, understand, and greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level, है ना। अब मैं ये पॉइंट्स आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूंगा कि आपको ये पॉइंट पढ़ा गया था, अब आप मुझे एक्सप्लेन करो, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। आपने पढ़ा ना, तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। लास्ट पॉइंट जो बोला है, fewer will be number of common characters and greater is the difficulty of determining the relation to other taxa at the same level. ये पॉइंट पढ़ाया गया। ये तो आपने वही वही ये तो वही बात होगी जो लिखा हुआ है। क्यों नहीं कर पा रहे, वही तो मैं क्यों दिक्कत आ रही, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। है? हाँ हाँ, तो हमें दिक्कत क्यों आ रही है? हाँ हाँ, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। नहीं, आप लोग सही बोल रहे हो, आपकी गलती नहीं है, सही बोल रहे हो। देखो ऐसा होता है, जब आदमी शादी करने चलता है ना, सुन लो, तो उसके कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं 36 गुण। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स सामने होंगे उतना आसानी से उनको हम साथ साथ रख सकते हैं, और जितने कैरेक्टर्स कॉमन कम होते जाएंगे उतना उनका रिश्ता बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ये बात तो सुना ना, पता कुंडली में उसके 5 कैरेक्टर्स मिलने हैं, तो क्या उनकी शादी पॉसिबल है? नहीं है ना। हाँ वही तो बता रहा हूँ। अब देखो ना, आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, हम समझाएंगे। जब हम बात कर रहे थे, इन तीनों की बात कर रहे थे, इनकी बात कर रहे थे, तो इसमें कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे। अब जो कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा है कॉमन, तो एक साथ रखना बड़ा आसान हो रहा है ना, इनको एक साथ रखना आसान हो रहा है। फिर हमने क्या करा, इनको देखा, तो अब क्या हो गया, इनको अब देखो ना, इनको एक टैक्सा पे लाना आसान है क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा हैं। लेकिन अब जब ऊपर मूव कर गए, ये तो स्पीशीज था, अब हम मूव करें जीनस पे। हम कहा मूव करें, जीनस पे। तो जीनस से मूव करें, तो अब इनको साथ साथ रखना क्या हो रहा है, टेंशन हो रही है। क्यों? देखो ना, ये 3 डिफरेंट जो है, इनको हमें साथ रखना है, तो इसमें टेंशन हो रही नहीं हो रही भाई। आपका पैंथ्रोलियो, पैंथा टाइग्रिस, पैंथरा, आपका पार्टस, इनको क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा थे और यहाँ पे कम हो गए। अब इधर आ जाओ,
अब इससे ऊपर कौन सा ऑर्डर आ गया, बोलो, ये आपका हो गया। अब ये हमने ऑर्डर ये ले लिया हमने कार्निवोरस, ये ऑर्डर कौन सा, कार्निवोरस। अब यहां पर हमारे पास जो कॉमन कैरेक्टर बहुत कम हो गए, तो उस बेस पर इनको रखना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अनकॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा हैं और कॉमन कैरेक्टर्स कम हैं। समझ में आनी है ये मेरी बात। लेस जनरल इन कैरेक्टर्स जो होता है स्पीसीज, एक पॉइंट लिखा होगा आपने स्पीसीज में, लिखा हो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, ये पॉइंट बताया, लेस जनरल इन कैरेक्टर, क्योंकि उसके खुद के कैरेक्टर्स क्या है, आप इसको समझिए, इस पॉइंट को क्या समझते हो, इस पॉइंट को बताओगे थोड़ा। लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। हाँ भाई, हमने बोला लेस जनरल इन कैरेक्टर्स और आंसर है स्पीसीज, व्हाई नॉट जीनस। नहीं नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछा फिर से, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स क्वेश्चन आया, आपने करा भी है, मैं देखा था लेस जनरल इन कैरेक्टर्स यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में, तो उसका आंसर स्पीसीज दिया गया, व्हाई नॉट जीनस, क्योंकि उसमें तो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स हो गए ना, व्हाई नॉट क्लास, उसमें तो जनरल कैरेक्टर्स कम है ना, आपके अकॉर्डिंग जनरल कैरेक्टर कॉमन कहाँ, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, आप कह रहे हो कॉमन कैरेक्टर्स कब होते जा रहे हैं, ऊपर लेस होते जा रहे हैं, ये तो कह रहे हो ना, हाँ है ना, तो फिर क्लास क्यों नहीं दिया गया आंसर, स्पीसीज क्यों दिया गया, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्लास में, क्लास में जरा सिमिलरिटीज है, क्लास में सिमिलरिटीज ज्यादा है या स्पीसीज में ज्यादा है, क्लास में कम है, और क्वेश्चन में क्या है, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, हाँ वही तो पूछना ना, क्या अंतर है। लेस जनरल इन कैरेक्टर, वही तो विचार था, क्या है इसका मीनिंग। देखो मैं आपको समझा दूं, अब ये A1 है, ये A1 है, और ये A2 है, और ये A2 है, अब समझो आप प्लीज, आप समझो, इसमें जो कॉमन कैरेक्टर्स है, जो कॉमन कैरेक्टर लेस जनरल इन कैरेक्टर, समझो वो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, वो हमने मान लिए कितने हैं, 60 मान लीजिए, ऐसे 60 ये मान लीजिए, है ना, या छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये मान लीजिए, ये हो गया लेस जनरल इन कैरेक्टर्स। अभी आपको बात समझ में आएगा, तो इसमें लेस जनरल इन कैरेक्टर, इनमें जो अपने इनके खुद के A1 के होंगे वो कितने होंगे, 60 होंगे, जो उन्हें एक डिफरेंट स्पीसीज बना रहे हैं, किससे, A2 से, समझ में आ गया ना, ये जो कैरेक्टर्स इनके खुद के हैं, जो उन्हें एक डिफरेंट स्पीसीज बना रहे हैं, जो उन्हें एक डिफरेंट स्पीसीज, ये कैरेक्टर्स तो इन्हें बना रहे हैं कि सेम जीनस में है, 40 कैरेक्टर्स से बता रहे हैं कि तुम भैया सेम जीनस में हो, लेकिन 60 कैरेक्टर्स क्या है, जो उनको डिफरेंट स्पीसीज बना रहे हैं। तो अब समझो ना, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, लेस जनरल, आप देखो ना यहां पे पढ़ो भाई, लेस जनरल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसके जनरल कैरेक्टर्स, भाई स्पीसीज में अपने कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर जनरल के, तभी तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज क्या है, अलग है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं नहीं, एक स्पीसीज A1 A2 से अलग है, ठीक है ना, ठीक है, उसमें 40 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन उसके अपने कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, तभी तो वो A2 से अलग है। लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, उसके अपने खुद के कैरेक्टर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर जनरल के, तभी तो एक डिफरेंट स्पीसीज बन गई हो। अब समझ में आगे नहीं आ गया, वरना तो आपको पॉइंट्स गड़बड़ करता। भाई खुद के कैरेक्टर्स, उसके अपने कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, जिन कैरेक्टर्स को A1 और A2 शेयर कर रहा है उनके कंपेयर में उसके खुद के कैरेक्टर्स ज्यादा है, तो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, तो आंसर क्या होगा, स्पीसीज होगा। अब समझ में आ गया, हाँ है ना, नोट कर लो उसको।
आ गया समझ में? नहीं आ गया? अरे मेरी शक्ल मोंके से नहीं मिलती ना। हेलो बोलो भाई, नहीं मिलती ना, मेरी शक्ल नहीं मिलती। अब समझ में आ गया होगा आपको क्या कह रहा हूं मैं। ये देखो, एक ये तो आपने नोट कर लिया। ये देखो, एक ही पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपको मैंने कल एक चीज दिखाई थी बहुत प्यारी। देखो, ये रहा। अब यहां पे हम बोल सकते हैं ये स्पीसीज है और ये भी स्पीसीज है। बोलो है? इसमें दोनों में जीनस सेम है ना? जीनस सेम है, लेकिन इसके खुद के कैरेक्टर्स ज्यादा हैं। खुद के कैरेक्टर ज्यादा है, इसके भी खुद के कैरेक्टर ज्यादा है, तभी तो दोनों डिफरेंट है। हाँ है ना? अब समझ में आ गया? तो अपने कैरेक्टर्स ज्यादा हैं और जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो कम है, इसलिए हमने आंसर क्या दिया था? स्पीसीज दिया था, तभी तो डिफरेंट बन पाए वो स्पीसीज। ओके, समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो बताओ। तो वही कारण है ना, अब यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही थी वो आपको अब नहीं आएगी, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो हमारे पास कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, और हमें उनको एक साथ रखना है। मात्र 1 या 2 या 3 कैरेक्टर्स बेस पर रखना, तो ये एक हमारे लिए क्या बन गया है? प्रॉब्लम बन गया है। अधिक कैरेक्टर्स अब देखो ना, उन्होंने जो वर्डिंग बोली है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। देखना, देखो, ये देखो, क्या आप इस लाइन का मतलब समझोगे? अब देखो यहाँ पे, हायर द कैटेगरी फीवर विद द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। इस बात पे एग्री करोगे? अरे बोलो भी, वो क्या है? कम हो गए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? एंड द ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। ये लाइन का मतलब समझा दो बस, ये और इसमें ऐड कर दो। है ना? अब देखो फिर से, यहाँ पे दोबारा फिर से, कोई जल्दी नहीं है। यहां पर हमें आसानी हुई सेम लेवल पे रखने पे। यहाँ पे सेम लेवल क्या है? स्पीसीज। लेकिन जैसे हम ऊपर गए तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो गए? कम हो गए। तो इन तीनों को रखने में हमें क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। बल्कि इनको तो हम आसान रख दिया भाई, दो बिल्कुल सामने, दो बंदे बिल्कुल सिमिलर हैं तो हम साथ साथ रख देंगे, रख देंगे। हाँ है ना? लेकिन 3 बंदे आपके सामने क्या आ गए? डिफरेंट आ गए। तो इनको एक साथ रखना क्या हो गया? दिक्कत होगी नहीं होगी? क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो गए? कम हो गए। फिर हम तो यहाँ पे आ गए। तो ये तो था आपका क्या? स्पीसीज। ये था जीनस। सेम लेवल पर, अब समझ आ गया ना? सेम। तो जितना ऊपर जाएंगे तो हमें सेम लेवल पर रखने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही। क्यों आ रही है इन सबको? भाई देखो, ये और ये कहां मैच कर रहे हैं? कहीं मैच कर रहे हैं? बोलो भाई, नहीं कर रहे ना? नहीं करे तो फिर भी हमें साथ रखना पड़ रहा है। तो ये दिक्कतें आती हैं। समझ में आ गया ना? जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे हायर कैटेगरी में, नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो हमें उनको एक साथ एक लेवल पे रखने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब तो क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है ये लाइन समझ में आएगी। ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। समझ में आ गया ना? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हायर जाएंगे, तो हमें सेम लेवल पे रखने में क्या आएगी? प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों? क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स क्या रखे? फ्यू रखे। रश छवि। इसमें समझ नहीं तो है, सारा खेल एक एक वर्ड का खेल है इसमें, और जरा सी चूक होगी तो गए काम से। अब वो पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, ठीक है ना? लेस जनरल इन कैरेक्टर्स। हाँ, लेस जनरल इन कैरेक्टर्स बिल्कुल सही बोला। किसमें? स्पीसीज में। क्योंकि उसके अपने कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, जो एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कर रहे हैं। ये लाइन समझ आ गई? चलिए, वरना तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या होना चाहिए था? क्लास होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्लास होना चाहिए था। फिर तो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स आ गया, समझ नहीं आ गया? चलिए, हम लोग कहां पे आ गए चैप्टर के? बताइए, चैप्टर ये एंड हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम जाओ, देखते हैं। एक भगवान, तुम जाओ, बस हो गया काम। ये था चैप्टर 1 था ना आपका? लो जी। अब मुझे ये बताओ कि इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? ये पूरा चैप्टर आपके सामने हो चुका। बायोडाइवर्सिटी, बायनोमियल भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, स्पीसीज भी हो गया, फैमिली भी हो गया, जीनस भी, फाइलम भी, और आपका किंगडम भी हो गया।
ये तो है, हाँ ये रह गया चार्ट, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैन क्या हो गया, है? अरे बोलो भाई। होमो क्या है, जीनस। और फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। क्लास, मैमल्स। फाइलम, कॉर्डेट। ये तो याद होगा, ये पक्का पता है, आप लोग बोल रहे हो। आपका हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। जीनस मस्का। फैमिली मस्कडी। ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास इंसेक्ट। मजा आ गया आपको। मैंगो मैग्नीफेरा। जीनस मैग्नीफेरा। फैमिली एनाकार्ड। इसको लिखो अलग से, मैंगो की फैमिली क्या है, एनाकार्ड। लिखो अलग से एक बार, लिखो एक बार अलग से, एनाकार्डेसी। क्लास डाइकॉट। और डिवीजन तो मैं आपको पहले बता चुका, एंजियोस्पर्म, है ना। वीट टिटिकम। जीनस टिटिकम। फैमिली पोएसी। ऑर्डर पोइल्स। क्लास मोनोकॉट। डिवीजन आपने इस पे क्वेश्चंस कैसे करें अब तक, क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन करें, आराम से सॉल्व हो रहे हैं। मैं आपको टेस्टिफाई कर लूं, टेस्टिफाई करूं। चलिए आइए, अब आप उस दौर में आ रहे हैं जहां आपको जवाब सोच के देना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये आजा आजा आजा, आपको जवाब देना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो फाइन पे कर देंगे गलत देने पर, कि सर हमने आंसर गलत दिया तो फाइन पे करेंगे। कोई है आप में ऐसा कॉन्फिडेंस वाला कि सर हम फाइन पे कर देंगे यदि आंसर मैंने गलत दिया तो? अरे दम रखो ना, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। कोई है आप में से? चाहे मुझे एक एक्लेयर ला के दे देना, छोटी 1 रुपए की, ठीक है ना, एक्लेयर, लेकिन फाइन 0 पे करना कि सर देखो, है ना, पक्का। मैं तो 1 रुपये एक्लेयर मांग रहा हूँ, 11 भी नहीं मांग रहा, लेकिन फाइन 0 पे करना कि हाँ सर देखो, इससे ना कॉन्फिडेंस पैदा होगा आप में। चलिए, है ना। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली मुसडी। अरे भाई साहब, ये तो आपने कर ही लिया था, मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। कौन सा आंसर होगा उसका? ए होगा, एक ही है ना, यही तो होगा, ये तो नहीं होगा। नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, सोचो कितने खतरनाक हो गए हो आप, है ना। हाँ, नोमेनक्लेचर गॉन बाय सर्टेन रूल्स, है ना, ये तो आपका हो गया था, हो गया था। विच वन इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग विंग्स, ये भी नहीं करना क्योंकि हमारे कोर्स से हट गया है, हट गया ना कोर्स से। जो चीज हट गई उसे नहीं कर रहे हम। ये देखो, जो क्वेश्चन ये वाला देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एशन रीजन, ये काम के क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आप सोच के देना आप, वो कह रहा है जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोरिडेटेड स्पीशीज, सही है गलत है? A genus comprises a group of related species that share more characters in common than species of other genera. ये बात सही है? सही है। अब ये बताओ, ये उसको एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है, कर रही है। मुझे लगता है मेरी नसीब में नहीं है, तो मुझसे फाइन लेना। आपने ये भी सही कर दिया, बड़ा खराब नसीब चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। फैमिलीज आर, तो आपको खराब क्वेश्चन कर रहा हूं, कैटेगराइज बेस्ड ऑन बोथ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? फैमिलीज आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? पक्का सही है? तो मेरा लगता है ये यहाँ पर आप लोग गए काम से। आप यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या आया, ये देखो आपका रीजन क्या है। A family is a group of related genera with female siblings than genus and species, क्या ये बात सही है? और उसको एक्सप्लेन कर रही है ना, कर रही है ना, हाँ या ना? तुम नहीं कर रहे हो? नहीं कर रही? कर रहे हैं ना, तो एक्सप्लेन, तो आंसर क्या होगा? आ जाओ इस पे, आ जाओ। वाओ, ऑर्डर
are identified based on aggregate of characters and order is assemblage of families with few characters. क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपने एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं करोगे अभी तक, अब करें वाले, ये वाले भी करें, ये वाले करें नहीं करें इस तरह के, इससे माइंड थोड़ा ब्रॉड हो रहा होगा ना आपका। बताओ तो उसने कहा कि ऑर्डर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स, ऑर्डर असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी, है ना? बोलो भाई, दोनों सही है ना स्टेटमेंट? तो उन्होंने कहा भाई ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज फेलिडी एंड, दोनों बात सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब ये देखो, किंगडम आहा रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ब्रॉडेस्ट सही, सबसे बड़ी है, देख लो ब्रॉडेस्ट, देख लो अलग से रख लो, ब्रॉडेस्ट हाईएस्ट तो है, हाँ देख लो ब्रॉडेस्ट। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड ऑल एनिमल्स फ्रॉम वेरियस फाइला, प्लांट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन, ठीक है ना? दोनों बात सही होगी। ये की वाला वर्ड्स आपके लिए नहीं है अभी, हायरार्की जानते, किंग पहले क्लास में आया, फेमस गुंडे सफाया, अब तो हो गया ना? अरे भैया आप तो बहुत अच्छी दौड़ में हो। ये आपके कोर्स से हटा दिया गया, जो चीज हटा दी गई उसे हम नहीं करा रहे, ठीक है ना? जो क्वेश्चंस आपको कराने थे हमने कराए हैं, और आपको आगे भी हम ले चल रहे हैं कि आपकी दुनिया बहुत अच्छी चले, ताकि आप बहुत ही अच्छा कर पाओ इसके अंदर लिविंग वर्ड्स। जब कराया था ना तब हमने चैप्टर पूरा नहीं कराया था, लेकिन अब थोड़े क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे ना, ठीक है ना? ये तो हमने कराए थे स्टार्टिंग में, याद करो। आइए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, प्लांट फैमिलीज, हाँ भाई, प्लांट फैमिलीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड कलर ऑफ लीव्स ओनली, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फीचर्स। अब बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? BNC। छवि, सोच क्यों रहे हो फिर, बोलो ना, कोई शक है? कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, शेप कलर तो बहुत छोटी चीज होगी ना, मेन तो नहीं, लेकिन हमें तो वो चीज देखनी है ना कि हमें कहना प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये चीज तो इसमें भी तो आ गई ना, जो आप बोल रहे हो इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, जो आप कह रहे हो उसमें इंक्लूड है, बेसिक कैरेक्टर्स में ये आ जाए कैरेक्टर्स, ओके, उसमें इंक्लूड है। अब तो क्लियर हो गया, नहीं हो गया? इसलिए आप सोच रहे थे। अब ये बताओ पॉलीमोनियस एंड पोल्स, अभी तो कराया था, पॉलीमोनियस एंड पोल्स बिलोंग टू, सोच के जवाब देना। पोल्स क्या है? वो कह रहा है कि पॉलीमोनियस एंड पोल्स बिलोंग टू, पोल्स क्या है? ऑर्डर है, तो अब बताओ क्या होगा? छवि आप क्या आंसर दे रहे हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या अटक गया यहाँ पे? अरे आप बताओ क्या दे रहा हूँ आंसर? ये क्वेश्चन आपको हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट डिवीजन है, आप सेकंड दे रहे हो, और डिफरेंट क्लास को सेम डिवीजन आप दे रहे हो, तो क्या आप सेकंड दे रहे हो? चलिए,
अब हम युद्ध युद्ध करें। या देखो, आपको युद्ध कराना सिखा रहा हूं मैं। आपका इस क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है ना, ये बात तो मानोगे ना? इस क्वेश्चन से आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा ना, पक्का? आ जाओ। हमारे पास ऑप्शन में क्या था? पोल्स। पोल्स किस में आता है? मोनोकॉट में आता है, आता है। और फिर था आपका उसके बाद मतलब पॉलीमोलियस। पॉलीमोलियस जो है वो है आपकी डाइकोट फैमिली, वो है डाइकोट। तो उसी क्लास, तो वो तो डाइकोट में आ गया। किस में आ गया? डाइकोट में। मोनोकॉट डाइकोट होगी डिफरेंट क्लास, मोनोकॉट और डाइकोट होगी डिफरेंट क्लास। यानी दोनों, वो जो पॉलीमोलियस है और पोल्स किस में आते हैं? डिफरेंट क्लास में आते हैं। लेकिन डाइकोट मोनोकॉट सेम किस में आते हैं? डिवीजन में आते हैं। डिवीजन कौन सा है उनका? एंजियोस्पर्म। डाइकोट का और मोनोकॉट डिवीजन सेम है, डिवीजन सेम है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ भाई, ये ट्रेनिंग अच्छी है ना आपके लिए? बढ़िया। वरना आप अब बताओ क्या दोगे आंसर? किसने बोला फोर्थ? एक नहीं बोला, इसने बोला था। तुमने क्या बोला था? फाइन। फाइन। मेरा लक बढ़िया है। आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला था? यदि फाइन लग गया तो देना। आपका पीछे क्या दिया था? आपने क्या दिया आंसर? है? सेकंड दिया था आपने? नहीं दिया था आपने? सेकंड दिया था। तो जिन्होंने सेकंड दिया था सब फाइन में लपेट मांगे। क्या आप सीख गए? अरे मैंने एक क्वेश्चन से आपको लड़ना सिखा दिया ना, फाइटिंग। ऐसे क्वेश्चन देखो, इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। अभी मैं आपकी वार्ड लगाता हूँ। वार्ड समझते हो ना? आपसे मैं खतरनाक वे में बन जाऊंगा अभी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये रहा। अब की बार मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है ना? अरे मेरे प्यारे अच्छा वो नोट कर लिया आपने? अरे बोलो ना सर, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया वाला। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिप्टेरा एंड प्राइमेट्स। मैंने क्वेश्चन बदल दिया। डिप्टेरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग टू, डिप्टेरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग टू, डिप्टेरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग टू। अब आपको लिखना है कि क्या है, क्या कंडीशन है। डिप्टेरा एंड, जो क्या बोला मैंने? है? हाँ, डिप्टेरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग टू। डिफरेंट क्लास। देखो अब आ जाओ मैदान में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपको। यदि आपने ये सॉल्व कर लिया तो बल्ले बल्ले है आपकी। ये देखो, यहाँ पे देखते हैं। ये रहा आपका व्यू। ये देखो इधर। देखो मैं अभी स्लो हूँ थोड़ा सा, जल्दी नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको, यदि मैंने ट्रेन नहीं किया ना तो फिर वो सब टॉपिक बेकार हो जाएगा। ट्रेन करना भी तो जरूरी ना, कि आपने पढ़ लिया तो आप ट्रेन भी हो जाओ। तो अब बताओ, हमने बोला प्राइमेट्स डिप्टेरा। भैया डिफरेंट तो ऑर्डर है, डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट आपका फाइलम। समझ आ गया? ये नोट कर लेना। डिफरेंट क्लास, डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ही क्या हो गए? फाइलम। आपको समझ में आ गया? चलिए, हम चाहते थे कि आपको समझ में आ जाए, अच्छी बात है। यदि मैं बोलूंगा आपका पॉलीमोनियल्स, सुन लीजिए, एन ओ आपका कॉन्वोलेसी, एन सोलिलेसी के बारे में बताइए। कॉन्वोलेसी, एन सोलिलेसी, उसके बारे में आपकी क्या राय होगी? एन कॉन्वोलेसी है? नहीं नहीं, उसके बारे में क्या बोलोगे? सेम ऑर्डर है, सेम फैमिली, क्या बोलोगे? हाँ वो पूछ रहा हूँ ना। सोलिलेसी एंड कॉन्वोलेसी, अब उसमें क्या क्या चीज सेम आएगी और डिफरेंट क्या आएगा?
बोलो बोलो। आप बताओ, आप तो सेम ऑर्डर, सेम फैमिली डिफरेंट है, बट सेम ऑर्डर, सेम क्लास। जब सेम ऑर्डर है तो सेम क्लास होगी, सेम ऑर्डर तो सेम क्लास होगी, और सेम ही क्या होगा, डिवीजन होगा। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया। आप मतलब इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना आप? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं आपका, ठीक है ना स्टूडेंट? आइए, ये लो, आपके पास क्वेश्चन आ गया वही वाला, अब मरोगे फिर आप। टेक्सा लाइक स्वीट पोटैटो एंड मैंगो आर प्लेस इन टेक्सोनोमिक हायरार्की। Sweet potato and mango are placed in taxonomic hierarchy. अब स्वीट पोटैटो तो आपने चक्कर करा नहीं ना, ये दिक्कत आएगी। आपके कोर्स में नहीं है ना, कहीं है इसमें मेंशन नहीं है ना? अरे नहीं है, है? डिफरेंट तो ऑर्डर होगा, सेम क्लास होगी, और फाइलम सेम होगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, डाइकॉट है, दोनों डाइकॉट है, इसलिए आपका क्या हो गया, सेम क्लास सेम फाइलम हो गया, सेम क्लास सेम फाइल हो गया, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वेरी गुड, शाबाश। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे? हाँ, होमोनिटी इज इक्वल टू विच कैटेगरी ऑफ टैक्सोन ऑफ मैंगो? मजा आ गया। होमोनिटी किसके इक्विवेलेंट है? पक्का? नोट करो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे, नोट करो। आपका सेल कहां तक पहुंच गया? सेल स्टार्ट हो गया? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप? हाँ। द कैटेगरी विद रिलेटेड ऑर्डर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखो, कैटेगरी विद रिलेटेड ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैटेगरी विद रिलेटेड ऑर्डर है। आप थर्ड आंसर दे रहे हो, आप है क्वेश्चन, आपको छवि सेकंड दे रहे हो, आप थर्ड दे रहे हो, आप पीछे। आप थर्ड दे रहे हो, हैं? भाई साहब ऑर्डर पूछा तो होमोनिटी तो फैमिली होती है, उड़ गया, ठीक है ना? और आर्थ्रोपोडा होता है फाइलम, तो गया काम से। फिर डाइकॉट मोनोकॉट तो क्लास होती है, वो भी गया काम से। हाँ भैया, लग गया फाइन तुम पे? हाँ जी, लग गया ना? बोलो ऐसे, सर फाइन लग गया ना? गलती है ना? डिप्टेरा मुसडी फैमिली है, और डिप्टेरा क्या है, ऑर्डर है। तो पॉलीमोरस एंड पॉइल्स समझ में आ गया? हाय हाय, ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ टेक्सा एट द सेम लेवल एट, ये मैंने खास बताया था। कहाँ पे आती है? अरे वाह, मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं अब, वेरी गुड, है ना? अरे भाई साहब मजा आ गया। ये रहा क्वेश्चन, पिट्यूनिया एंड मैग्नीफेरा। पिट्यूनिया आपका फैमिली सोलेनेसी होगी, और मैग्नीफेरा फैमिली अलग होती है, ये तो पता है ना? पिट्यूनिया फैमिली होगी सोलेनेसी, और मैग्नीफेरा क्या हो गया, अलग फैमिली होगी। अब बताओ, कह रहा है प्लेस इन, है? मैं आपके पास लड़ने आऊं? लड़ने आऊं? मैंगो डाइकोट है, और पिट्यूनिया में डाइकोट है, और जब डाइकोट डाइकोट है तो फिर क्या होगा? नहीं, सेम क्लास होगा ना फिर तो।
आप कहें डिफरेंट क्लास बोले हो ना, तो क्लास तो सेम है ना। अरे मेरे भाई साहब, जब पिट्यूनिया भी डाइकोट और आपका मैग्नीफाइड डाइकोट, तो सेम क्लास होगी, हाँ या ना। तो सेम क्लास तो सेम क्या होगा, डिवीजन होगा। जब सेम क्लास हो सेम डिवीजन होगा, जब सेम क्लास है तो सेम उसका डिवीजन होगा। अब इसमें बताओ क्या आंसर होना चाहिए। सेम क्लास बट डिफरेंट ऑर्डर। नोट कर लो, आपको माइंड हिला दिया मैंने आज, है ना। बोलो छवि, हिल गया ना दिमाग। खतरनाक बन गए या नहीं बन गए। अरे क्या होता सर, हाँ सर अब तो हम उड़ा देंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न पता लग गया ना, कि हाँ भाई इस पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो, मैं तो आपको ट्रेन कर दूंगा, ट्रेन कर दिया आपको। ये 27 क्वेश्चन देख लो, फिर चलते हैं आगे, है ना। Consider foreign taxa and select how many of them do not belong to lowest category of taxonomic hierarchy. अब आपको पहचाना है लोएस्ट कैटेगरी कौन है इनमें, काउंट करो। चिली, लॉयन, डाइकॉट, एनिमल्स, मैंगो, स्वीट पोटैटो, पोनीमोस, कैट। क्या आंसर दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो आंसर, तनिषा बी दे रहे हो, छवि आप भी बोला, 6 वो दे रहे हो, बी दे रहे हो। हैं मतलब आप क्या दे रहे हो, फोर्थ, फोर्थ दे रहे हो आप सर, और आप फोर्थ दे रहे हो, और आप हैं फोर्थ दे रहे हो आप, फोर्थ। अब वो कह रहा है कि उन्होंने कहा कि नॉट बिलोंगिंग लोएस्ट कैटेगरी, जो बिलोंग नहीं करते हैं ना। चिली, हम पहले हो गए, लॉयन, डाइकोट, यस, तो लोअर कैटेगरी क्लास हो गई ना। एनिमल्स दो, दो हो गया, यानी पहले नाम में 3 मेंबर दो हो गए जो बिलोंग नहीं करते किससे, लोएस्ट कैटेगरी से। स्वीट पोटैटो, पॉलीमर्स, यस, मजा आ गया। पर टाइम बहुत लिया आपने क्वेश्चन सोल्व करने में, दिमाग लग गया ना अच्छा खासा इसमें। हाँ भाई, 3 ऐसे हैं, इसमें गलती पता क्या होती, आपको गिन लिए थे लोएस्ट कैटेगरी, तो आप वो वाले गिन के लिख जाते कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 3 कितना हो गया 5, और 5 ऑप्शन में है, तो आपका तो काम बढ़िया हुआ था। आप क्या देते आंसर 5 नहीं, नॉट पूछा है। इसे भी आप नोट करना चाहो क्वेश्चन को, है चलो अच्छी बात है। हमको लगता है कि हमने आपको ट्रेन कर दिया है। अब हम आपकी उसमें चलेंगे, सेल चलना, चैप्टर सेल। अच्छा आपने अभी तक ये बताओ, डीएनए के बारे में पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा है ना, उसमें क्या डिफरेंस होता है थोड़ा बताओगे, पढ़ाया तो होगा। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ लिया ना, उसका डीएनए में क्या डिफरेंस है जो आपने देखा लाइव। जोर से खड़े जाओ, जोर से बोलो, अभी नहीं बताया। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के डिफरेंस बताए या नहीं बताया अभी। नहीं आपको डिफरेंस बताए हाँ या नहीं अभी, अभी नहीं बताए। चलो, और सेल में फिर क्या क्या पढ़ा दिया आपको अभी। अभी सेल के बारे में नहीं पता, सेल आज से स्टार्ट हुआ है। चलो, मतलब मैं उनके बराबर चल रहा हूँ ना। हाँ भाई, मेरा चैप्टर पूरा हो गया, मैं हाँ आज पीछे हो गया हूँ एक चैप्टर, क्या कहते हैं, उनका सेल स्टार्ट हो गया, ये तो हो रहा बस। चलो आज के लिए काफी, कोई दिक्कत, क्वेश्चन में मजा आ गया है, और करा दूं। अरे भाई साहब, ये है बड़े खिलाड़ी, मजा आ गया। वो कह रही सर क्वेश्चन एक दो और करा दो। ले, अभी तो बेल बज रही है आपकी, लेकिन फिर भी देखता हूँ एक आध क्वेश्चन मिल जाए आपको, मतलब बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, है
बस ये एक क्वेश्चन देख लो चलाना। सेलेक्ट द टेक्सा ऑफ द सेम कैटेगरी लेवल फॉर द गिवन ऑप्शन। जो सेम टेक्सा पे है, मैन, कैट, एनिमल, इंसेक्ट, नहीं है ना। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मैंगो, डाइकोट, नहीं है ना, क्यों हमें डाइकोट आ गया ना, बदतमीज। फेलिडी, कार्निवोरस, प्राइमेट, नहीं है ना, क्योंकि कार्निवोरस तो क्या हो गया ऑर्डर, और फेलिडी होगी फैमिली, है ना। मॉस, ग्रीन एल्गी, डाइकोट्स, मैमल्स, मैमल्स, डाइकोट्स, ग्रीन एल्गी, मॉस, यहाँ क्लासेस है, लिख लो आप, लिख लो मॉस, ग्रीन एल्गी, डाइकोट्स, भाई क्लासेस हैं। भाई देखो हमें नेगेटिव अप्रोच से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्यों, एनिमल और इंसेक्ट अलग अलग क्या हो गए कैटेगरी होगी। बोलो भाई, डाइकोट क्लास है और मैंगो क्या है आपका स्पीसीज कैटेगरी में आ गया, तो ये भी क्या हो गया अलग हो गया। फेलिडी क्या है फैमिली, कार्निवोरस क्या हो गया ऑर्डर, तो ये भी अलग हो गया। तीन तो गलत है ही, तो चौथा तो क्या होगा अपना आप ही सही हो जाएगा, जिसके बारे में पता नहीं है। ये और बता दो लास्ट कौन सा मैच कर रहा है इनकरेक्टली। कौन सा डिप्टेरा क्या है, बस खुश। ओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ, पक्का, कोई दिक्कत, तो चलो इतना बड़े ट्रेन कर दिया आपको, आज मजा आ गया ना। अरे छवि कुछ तो बता दे, मजा आ गया ना कुछ तुमको। तुम्हारे नंबर, ये जरासी बहुत खतरनाक प्राणी है, तो उसने मेरा वो क्वेश्चन ठीक करा है जो बंदा आपने गलत किया वो ना, वो था ना क्वेश्चन उसने, हाँ हाँ, मतलब बहुत अच्छी इसकी पकड़ है। चलो मतलब चैप्टर में मजा आ गया ना आपको, मतलब चैप्टर की आपकी वो आ गया ना, ए ग्रिपिंग आ गया चैप्टर के अंदर ना, ग्रिप आना।